ये पहला प्रश्न पूछा है पवन आनंद ने। इन्होंने कहा है कि स्थूल देह से अलग होने के बारे में कुछ बताएं। किन माध्यमों से शरीर का तादात्म्य तोड़ उस सूक्ष्म शरीर को जाना जा सकता है, इसके कुछ सूत्र बताएं। पवन, संसार में एक बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है और वो गड़बड़ ये है कि हम खुद ही डिसाइड कर लेना चाहते हैं कि हमें क्या होना है, क्या पाना है, हमारा परमात्मा क्या होगा। जहां तक रही सूक्ष्म शरीर को जानने की बात, तो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसी बात तुम कह रहे हो। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के लिए पहले तुम्हें एक एक्सपीरियंस गहरा होना जरूरी है कि ये बॉडी अब किसी काम की नहीं रही। इस बॉडी के साथ तुम्हारा तादात्म्य बताता है कि ये छोड़ी नहीं जा सकती। और जिंदा रहते तो बहुत मुश्किल है, अभी शरीर में कोई रोग लग जाए तो छूट जाएगी, लेकिन जीवित रहते हुए इसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो ये जो मोह है, ये हमारी पकड़ है, लेकिन असली बात थोड़ी कुछ और है, उसे जान लो, थोड़ा अच्छा रहेगा। धर्म के मार्ग पे जब कोई चलता है तो उसे 3 तरीके के अनुभवों में से कोई एक अनुभव जरूर होता है। पहला अनुभव होता है अगर किसी को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का, किसी को पुनर्जन्म का स्मृतियां आ जाती, और किसी को ये जीवन ही अपनी समझ से, अपनी प्रज्ञा से व्यर्थ नजर आने लगता है। मूल उद्देश्य ये नहीं है कि तुम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जान जाओगे तो तुम्हें आध्यात्मिक कुछ घटना घट जाएगी। ये भी नहीं है कि तुम पुनर्जन्म को जान जाओगे तो बड़े तुम आध्यात्मिक हो जाओगे। मेन बात यह है कि ये घटनाएं प्रभाव कहलाती हैं। गहरे में यदि कोई व्यक्ति शरीर से बाहर आ जाए, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस गहरे में हो, तो उसे वो एक प्रज्ञा से भरता है कि ये जीवन, ये शरीर से मोह हमारा बेकार है, एक दिन ये छूटेगा। और ये प्रज्ञा जन्मने से उसे सुविधा होती है मोह माया से मुक्त होने में। जिस व्यक्ति को गहरा पुनर्जन्म का अनुभव हो जाता है, उसे पता लगता है कि हम इस प्रकार की मूर्ताएं और भी दिखा चुके हैं, तो क्या जरूरत है दोबारा इस मूर्ता को दिखाया जाए। लेकिन अगर तुम कृत्रिम ढंग से पुनर्जन्म के बारे में जान भी लो, इससे तुम्हारा मोक्ष का द्वार नहीं खुलता। कृत्रिम ढंग से बहुत लोग हैं जो जाके जान लेते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, इससे कुछ नहीं होता। तो इसलिए अगर तुम पूछते हो कि इसकी संबंध में कोई विधि बताएं, तो इसकी कोई विधि नहीं है। जब कोई व्यक्ति इस अवस्था पे पहुंच जाता है कि उसके इस शरीर के साथ मोह सारे अलग हो जाते हैं, तब किन्हीं अवस्थाओं में अपने आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसी घटना घटती है, अपने आप घटती है। जैसे ओशो को घटी, पेड़ पे बैठे थे, उन्होंने कोई प्रयास थोड़ी ना किया, कोई विधि थोड़ी ना कर रहे थे, लेकिन उनको वो घटी। तो इसलिए इस प्रकार की मूर्ताओं में मत पड़ो कि कोई ऐसा सूत्र मिल जाएगा जिससे तुम शरीर से बाहर आ जाओगे। शरीर से बाहर आ जाओगे, फिर तुम्हारी कुंडली जागरण हो जाएगा, फिर परमात्मा तुम्हारा सहस्त्रार्थ का द्वार खोल देगा। ऐसी मूर्ता में मत पड़ो। इन मूर्ताओं ने बहुत लोगों को बर्बाद किया है। सहज होना सीखो, सहज अपने मनोरोगों को देखो, सहज समझो कि कहाँ कहाँ तुम फंसे हुए हो। बाकी जो कराना है वो अस्तित्व कराएगा, तुम्हारे उससे नहीं होगा। जगत के सारे गहरे अनुभव आध्यात्मिक प्रकृति प्रदत्त होते हैं, वो तुम करते नहीं। प्रकृति का अर्थ जो कृति से पहले था, उसकी कृपा होगी तो हो जाएंगे, नहीं होगी तो तुम कितना भी माथा पटकते रहो, कितना भी हु कर लो, कुछ होने वाला